हेलो बच्चों, आज की वीडियोस में हम करने वाले हैं इनइक्वालिटीज इन ए ट्रायंगल यानी एक्सरसाइज 7.4। इससे पहले हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का क्या मतलब है? या तो बड़ा या छोटा, यानी जो इक्वल ना हो। तो जो दो चीज़ इक्वल नहीं होंगी वो क्या होंगी? उनमें या तो कोई बड़ी होगी या छोटी होगी। तो वही चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, आपकी फर्स्ट थ्योरम क्या है? If two sides of a triangle are unequal, the angle opposite to the longer side is larger or greater। मतलब अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, तो द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। तो जो एंगल लार्जर साइड के अपोजिट होगा वो भी बड़ा कहलाएगा। जैसे हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोई ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट के एंगल भी इक्वल होते हैं। इसमें क्या है, अगर ये ट्रायंगल दे रखा है, इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है। या सपोज हम इन दो साइड्स की बात कर रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है। ABC ट्रायंगल है और AB जो है इक्वल नहीं है AC के। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इन दोनों में से एक बड़ी होगी। तो सपोज AB जो है वो AC से बड़ी है। तो इस थ्योरम में यही बोला गया है कि अगर ट्रायंगल की दो साइड है जो कि इक्वल नहीं है, अगर द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, तो इसमें से लॉन्गर साइड कौन सी? AB AC से बड़ी है। तो इन्होंने यही कहा है कि जो साइड बड़ी होगी, यानी AB अगर AC से बड़ा है तो जो साइड बड़ी होगी उसके सामने वाला एंगल यानी उसके अपोजिट वाला एंगल जो होगा वो बड़ा कहलाएगा। यानी AB ग्रेटर है AC से, तो AB के अपोजिट आ रहा है एंगल C और AC के अपोजिट आ रहा है एंगल B। तो अगर AB बड़ा है AC से तो AB के अपोजिट वाला एंगल बड़ा होगा AC के अपोजिट वाले एंगल से। तो यही है हमारी थ्योरम 7.6। तो एक्सरसाइज से पहले हम दो तीन थ्योरम डिस्कस करेंगे जिनकी प्रूफ नहीं करने, हमें सिर्फ स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए। थ्योरम 7.7 इसका कन्वर्स है 7.6 का। क्या? इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। यानी इससे पहले हमने क्या पढ़ा 7.6 थ्योरम में कि जो साइड बड़ी होगी उसके अपोजिट वाला एंगल बड़ा होगा। और थ्योरम 7.7 कहती है कि जो साइड अपोजिट होगी लार्जर एंगल पे, मीन्स अगर एंगल B एंगल C से बड़ा है, अगर एंगल B बड़ा है एंगल C से, तो एंगल B के अपोजिट AC और C के अपोजिट AB, तो AC बड़ा होगा। यानी इन दो थ्योरम्स का सिंपल मीनिंग है, जो साइड बड़ी है उसके अपोजिट वाला एंगल बड़ा है और जो एंगल बड़ा है उसके अपोजिट वाली साइड बड़ी है। थर्ड, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब किसी भी ट्रायंगल में अगर हम दो साइड को ऐड करते हैं तो वो हमेशा तीसरी से बड़ा ही आएगा। देखिए, अगर यहाँ पे हम AB प्लस AC करें, इन दो साइड्स को लेकर चले, तो ये हमेशा BC से बड़ी आएगी। अगर आप AB प्लस BC लोगे तो वो AC से बड़ा आएगा। अगर आप BC प्लस AC लोगे तो वो AB से बड़ा आएगा। अगर सम करते हैं तो हमेशा बड़ा आता है, डिफरेंस करते हैं तो हमेशा छोटा। मीन्स अगर आप AB प्लस AC करते हो तो BC से बड़ा आएगा, लेकिन अगर आप प्लस की जगह माइनस करते हो तो वो BC से छोटा आएगा। AB माइनस BC लो तो AC से छोटा, BC माइनस AC लो तो AB से छोटा। मीन्स किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड का सम करते हैं तो वो तीसरी से बड़ा आता है और डिफरेंस करते हैं तो वो तीसरी से छोटा। तो ये तीन थ्योरम्स हैं जो हमारी इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली है। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शो दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये शो करना है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है तो जो हाइपोटेन्यूज आएगी वो सबसे बड़ी साइड होती है। उसमें हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है? राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जो 90 डिग्री वाला ट्रायंगल होता है, इसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो 90 डिग्री जो एंगल होगा उसके अपोजिट जो साइड होती है वो साइड होती है हाइपोटेन्यूज। तो हमें प्रूव करना है वो साइड बड़ी होगी। तो देखिए, हम एक ट्रायंगल लेके चलेंगे ABC, जिसमें B पे बना हुआ है 90 डिग्री। तो देखिए, हम मान लेते हैं
सपोज ABC is a triangle in which angle B is equals to 90 डिग्री। अब हमें पता है तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सो एंगल A प्लस B प्लस एंगल C, तीनों का सम 180, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल A और C तो हमें नहीं पता, लेकिन एंगल B पता है कितना है, 90 डिग्री। अब देखिए 90 उधर जाएगा तो एंगल A प्लस C कितना आ जाएगा, अब एंगल A प्लस C का सम 90 है, तो दो एंगल का सम 90 आ रहा है, इसका मतलब दोनों एंगल 90 से छोटे होंगे। एंगल A और C को जोड़ा तब जाके 90 आया, तो विच इम्प्लाइज एंगल A इज लेस देन 90 और एंगल B भी जो है 90 से एंगल C भी 90 से छोटा। अगर एंगल A और C दोनों मिलके सम 90 बना रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों एंगल जो होंगे 90 से छोटे होंगे। अब दोनों एंगल 90 से छोटे हैं, इसका मतलब दोनों एंगल B से छोटे हैं, सो विच इम्प्लाइज एंगल B इज ग्रेटर। तो हमने प्रूव कर दिया कि एंगल B जो है तीनों एंगल में सबसे बड़ा है, और अभी हमने थ्योरम पढ़ा कि जो एंगल बड़ा होगा उसके अपोजिट की साइड बड़ी होगी, विच इम्प्लाइज AC इज लॉन्गेस्ट साइड। इसका रीजन हम देंगे साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल, मीन्स जो साइड लार्जर एंगल के अपोजिट होती है वो बड़ी होती है। तो हमने क्या किया, हमने एंगल B को बड़ा प्रूव कर दिया। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, अगर आपको साइड बड़ी दिखानी है तो आप एंगल पे फोकस करोगे, एंगल को बड़ा दिखाओगे, और अगर आपको एंगल बड़ा दिखाना है तो आप साइड को बड़ा दिखाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर्स साइड्स AB and AC of triangle ABC are extended to point P and Q respectively. Also angle PBC is greater than angle less than angle QCB. Show that AC is greater than AB. तो हमें एक ट्रायंगल दे रखा था ABC, जिसमें AB और AC को आगे P तक और इसको Q तक प्रोड्यूस किया, तो जो ये एंगल बना PBC, ये और QCB से क्या है, छोटा। हमें प्रूव करना है AC को AB से बड़ा। तो देखियो, अगर हमें AC को AB से बड़ा प्रूव करना है, तो अभी मैंने बताया अगर साइड बड़ी दिखानी है तो एंगल पे फोकस करो। AC को AB से बड़ा दिखाना है तो AC के अपोजिट ये एंगल आ रहा है, यानी एंगल ABC को बड़ा दिखाना पड़ेगा एंगल ACB से। तो देखिए अब इन दोनों एंगल पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें ये एंगल बड़ा दिखाना है इस एंगल से, और ये एंगल बड़ा दे रखा है इस एंगल से, ये एंगल छोटा दे रखा है इस एंगल से। तो देखिए कैसे हम करेंगे, हमें पता है एंगल ABC प्लस एंगल PBC, यानी ये दोनों एंगल मिलके स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो इनका सम कितना होगा, 180। रीजन हम दे देंगे लीनियर पेयर। आगे देखिए इधर क्या है, इन दोनों एंगल का भी सम 180 होगा क्योंकि वो भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो ACB प्लस एंगल QCB इज इक्वल्स टू 180, ऑल्सो लीनियर पेयर। दोनों एंगल का सम 180 आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, अब दोनों की राइट साइड इक्वल है, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड भी इक्वेट कर सकते हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल ABC प्लस एंगल PBC इक्वल होगा एंगल ACB प्लस एंगल QCB। अब हमें जो दे रखा है, हमें क्या रखा है, एंगल PBC छोटा है एंगल QCB से, ये हमें गिवन है।
अब एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, अगर मेरे को बोला गया है 10 छोटा है 15 से, अगर मैं दोनों तरफ बराबर ऐड करूँगा, यानी अगर 10 छोटा है 15 से और यहाँ भी 5 ऐड करूँ, यहाँ भी 5 ऐड करूँगा, तो ये तो 15 आ जाएगा, लेकिन वो 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब तब भी राइट साइड ही बड़ी रहेगी। अब मेरे को कुछ ऐसा करना है कि जो लेफ्ट साइड है, जो लेफ्ट साइड राइट साइड से छोटी है, वो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है। यानी अगर मैं इधर कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, वही वैल्यू मैं इधर ऐड करूँगा, तो ये कभी भी बराबर नहीं आएंगे। मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर दोनों को इक्वल बनाना है, तो सपोज दोनों तरफ मैं 20 बनाना चाहता हूँ, तो मेरे को यहाँ 10 ऐड करना पड़ेगा और यहाँ 5 ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं दोनों तरफ 16 बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ 6 ऐड करूँगा, वहाँ पे 1। अगर मैं 90 बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ 80 ऐड करूँगा और वहाँ पे 75 ऐड करूँगा। मीन्स अगर मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हो जाए, तो लेफ़्ट में मेरे को ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा और राइट में कम। तो यहाँ पे हमारा ऐसा ही है, इन दोनों का सम इन दोनों सम के इक्वल है, यानी दोनों साइड इक्वल दे रखी है। लेकिन हमें ये बताया गया है ये जो है इससे छोटा है, सॉरी QCB से, जो PBC है वो QCB से छोटा है। तो ये वैल्यू राइट वाली इस वैल्यू से छोटी है, तो इसका मतलब इस तरफ कम ऐड किया गया और लेफ्ट साइड बड़ा। हमें बोला गया है जो PBC है वो QCB से छोटा है, तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से छोटा है। तो मतलब क्या है, जो छोटा है, जो वैल्यू छोटी है उसमें बड़ा ऐड किया और जो बड़ी थी उसमें छोटा। तो इसके बेस पे हम ये कह सकते हैं एंगल ABC बड़ा है एंगल ACB से। तो अगर ये एंगल बड़ा हो गया तो इसके अपोजिट की साइड बड़ी होगी, विच इम्प्लाइज AC इज ग्रेटर देन AB। रीजन दे देंगे साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बस हमें यही ध्यान रखना, अगर हमें साइड दिखानी पड़ेगी तो हम एंगल में फोकस करेंगे, एंगल दिखाना पड़ेगा तो साइड पे फोकस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A। तो जो B है वो A से बड़ा है और एंगल C जो है C से D से बड़ा है, एंगल C D से बड़ा है। शो करना है AD इज लेस देन BC। AD को BC से छोटा। अब BC देखें तो ये साइड है, बट ये तो किसी ट्रायंगल में आ ही नहीं रही, तो यहाँ पे तो हम ये नहीं कर सकते कि इस साइड के अपोजिट का एंगल बड़ा दिखा दो जिससे कि साइड बड़ी आए। लेकिन अगर हमें एंगल दे रखा है तो उनका यूज तो आएगा। तो देखिए हमें गिवन है एंगल B जो है लेस देन एंगल A से, ये हमें गिवन है, नो डाउट। अगर ये एंगल A से छोटा है, यानी कि A एंगल बड़ा है B एंगल छोटा है, तो इनकी अपोजिट साइड में भी सेम रिलेशन बनेगा। अगर A एंगल बड़ा है तो इसकी अपोजिट की साइड भी बड़ी होगी, A के अपोजिट O भी। B एंगल A से छोटा था तो B के अपोजिट OA और A के अपोजिट O भी। अगर एंगल B एंगल A से छोटा है तो OA भी OB से छोटा होगा। रीजन क्या आएगा, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, यानी जो एंगल ग्रेटर है उसके अपोजिट की साइड है। ऑल्सो एंगल C इज लेस देन एंगल D, ये भी हमें गिवन है। तो देखिए अगर एंगल C छोटा है तो एंगल C के अपोजिट OD और एंगल D के अपोजिट OC। सेम रीजन, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, जो एंगल बड़ा है उसके अपोजिट की साइड बड़ी है। अब देखिए दो इक्वेशन बनी हमारी, ये फर्स्ट और ये सेकंड। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड क्या आएगा, लेफ्ट साइड हमारी लेफ्ट में ही ऐड होगी। और ये सिंबल भी ध्यान रखना, अगर मैंने इस तरीके से लिया है तो यहाँ पे इसी फॉर्म में दिखाना है, मीन्स जो लेस देन वो लेफ्ट में ही लेना है। सो OA प्लस OD सिंबल यही रहेगा, फिर OB प्लस OC। अब देखिए OB प्लस OC BC बनेगा और OA प्लस OD AD बनेगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा AD इज लेस देन BC, और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए बी सी डी, ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। मीन्स इसमें हमें बोला गया क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, जिसमें जो है ए बी और सी डी जो है स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट साइड है। मीन्स पूरे क्वाड्रिलेटरल में चारों में से सबसे छोटी ए बी है और सबसे बड़ी सी डी है। ऐसा हमें इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर बोला गया है। आगे कहा गया है, शो दैट एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। यानी एंगल ए को सी से बड़ा दिखाना है और बी को डी से बड़ा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करके चलेंगे। हमें एंगल ए को बड़ा दिखाना है एंगल सी से, तो यहाँ तो कोई ट्रायंगल बन नहीं रहा। और ध्यान रखना है, अगर हमें इस तरह से जब इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आएगा जिसमें एंगल बड़ा दिखाना पड़ जाए, तो हम बिना ट्रायंगल के कर ही नहीं सकते। अगर मेरे को दिखाना है ये एंगल सी से बड़ा है, तो मेरे को यहाँ पे ट्रायंगल ही चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस एंगल के 2 पार्ट कर लेंगे और यहाँ कंस्ट्रक्शन करके चलेंगे। ए को हम सी से ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए, अब ज्वाइन कर दें, ज्वाइन ए सी। अब यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन गए, ये वाला और ये वाला। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, हमें पता है ए बी सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, ये वन है। इन ट्रायंगल ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड। अब देखिए, ए बी सबसे छोटी साइड है, तो इस ट्रायंगल में कोई भी साइड लेंगे वो ए बी से बड़ी कहलाएगी। तो देखिए, हमारे पास 3 साइड है, ए बी, बी सी और ए सी। तो ए सी के अपोजिट तो एंगल बी आएगा, जिसकी हमें कोई नीड नहीं है अभी। हाँ, यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिलहाल हम कंपैरिजन दिखाएंगे ए और सी का। तो हम वही साइड लेके चलेंगे जिनके अपोजिट एंगल ए या सी आ रहा हो इस ट्रायंगल में। यानी ए बी के अपोजिट देखा जाए तो ये एंगल आ रहा है, और बी सी के अपोजिट देखा जाए तो ये एंगल आ रहा है। तो ए बी स्मॉलेस्ट साइड है, इसका मतलब ए बी जो है लेस देन है बी सी के। तो ए बी के अपोजिट कौन सा आएगा, एंगल सी। यानी ये वाला, इसको मैं नाम देता हूँ एंगल 1। तो ये छोटा आएगा बी सी के अपोजिट, यानी एंगल ए से, यानी कि 2। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 लेस देन एंगल 2। रीजन देंगे, एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड, यानी जो साइड बड़ी थी उसके अपोजिट का एंगल। अब देखिए, अब दूसरा जो ट्रायंगल है उसमें भी सेम तरीका अप्लाई करेंगे। इन ट्रायंगल ए डी सी, हमें पता है ए डी सी ट्रायंगल के अंदर हमें बोला गया है सी डी जो है लॉन्गेस्ट साइड है, तो कोई भी साइड लेंगे वो सी डी से छोटी होगी। तो हम उन्हीं 2 साइड को लेके चलेंगे जिनके अपोजिट एंगल ए और सी आ रहा हो, यानी सी डी और ए डी। तो सी डी बड़ी है, तो हमें पता है कि जो ए डी होगी वो सी डी से छोटी होगी। अब देखिए, मैंने कट क्यों किया, क्योंकि मेरे को लेफ्ट साइड में ही छोटे वाली दिखानी थी, क्योंकि हमने यहाँ भी लेफ्ट में छोटे वाली दिखाई, तो बाद में इक्वेशन ऐड करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, ए डी है, तो मैंने इन एंगल का नाम दे दिया है 3, 4। तो ए डी के अपोजिट एंगल 3 और सी डी के अपोजिट एंगल 4, उनमें भी सेम रिलेशन बनेगा। रीजन दे देंगे, एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड। ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट। अब देखिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, एंगल 1 + 3 सिंबल वही, फिर एंगल 2 + 4। अब एंगल 1 + 3, ये 1 + 3 क्या बनेगा, ये एंगल, यानी एंगल सी, और 2 + 4 बनेगा एंगल ए। तो देखिए, एंगल सी छोटा हो गया एंगल ए से, या ये भी कह सकते हो एंगल ए बड़ा एंगल सी से। तो यही हमें इसमें प्रूव करना था, एंगल ए बड़ा एंगल सी से। तो एक पार्ट तो हमारा हो गया। अब बचा बी और डी। तो देखिए, अब हमें सेम काम एंगल बी और डी के लिए करना है। बी और डी कहाँ है, यानी ये एंगल और ये एंगल। तो यहाँ भी कोई ट्रायंगल नहीं है, तो इसको भी ज्वाइन करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट,
अभी हमने ए और सी का दिखाया, अब सेम प्रोसेस से हम दिखाएंगे बी और डी का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस बार हम दूसरा डायगोनल ज्वाइन करेंगे जहाँ पे बी और डी आ रहे हैं, यानी बी डी। अब वही दो ट्रायंगल बनेंगे इस तरह से, पिछली बार की तरह ही। अब इन ट्रायंगल ए बी डी हमें पता है ए बी स्मॉलेस्ट साइड है, सेम तरीका रहेगा, सिर्फ कुछ वैल्यूज बदल जाएंगी। तो ए बी स्मॉलेस्ट है तो हम वही दो साइड लेके चलेंगे जिनके अपोजिट बी या डी एंगल आ रहा हो। मैं नाम दे देता हूँ 5, 6, 7, 8। तो ए बी स्मॉलेस्ट है तो ए बी लेस देन होगी ए डी से, तो इनके अपोजिट का एंगल जो होगा, एंगल 8 जो है लेस देन होगा एंगल 5 से। रीजन दे देंगे एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड। अब देखिए दूसरे ट्रायंगल में देखें, अगर इन ट्रायंगल बी सी डी, हमें पता है बी सी डी ट्रायंगल में सी डी लार्जेस्ट साइड है, तो कोई भी साइड लेंगे तो वो सी डी से छोटी होगी, तो हम वही लेंगे जिसमें बी और डी एंगल आ रहा हो, यानी बी सी और सी डी। तो बी सी स्मॉलेस्ट है सी डी से, तो बी सी के अपोजिट का एंगल 7 छोटा होगा सी डी के अपोजिट एंगल 6 से। रीजन सेम, एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड। अब देखिए ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट सेकंड नहीं ले सकते, वो हम पहले बना चुके हैं इस क्वेश्चन में। ये थर्ड और फोर्थ, क्योंकि क्वेश्चन ये कंटिन्यू ही चल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन थर्ड हमारी एंगल 8 लेफ्ट साइड में, और इक्वेशन फोर्थ में एंगल 7 लेस देन एंगल 5 और एंगल 6। तो 8 + 7 क्या बनेगा, एंगल डी, और 5 + 6 क्या बनेगा, एंगल बी, यानी एंगल डी छोटा हो गया एंगल बी से, तो एंगल बी हमारा बड़ा कहलाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अपना इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, इन फिगर पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू एंड पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर, प्रूव दैट एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। मीन्स हमें पी आर जो है पी क्यू से बड़ी दे रखी है, और पी एस जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, सॉरी एंगल क्यू पी आर को, तो ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा। अब हमें प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल से बड़ा है। तो देखिए एंगल बड़ा दिखाना है, तो इसमें क्या है, ज़्यादा साइड्स वाला काम हमारा हो नहीं पाएगा, कि इन दो साइड के बेस पे हम यही दो एंगल ले सकते हैं। जो एंगल यहाँ इक्वल दिखाने के अपोजिट साइड का काम बनेगा नहीं, कि जो हम बोलते हैं एंगल साइड के अपोजिट है या साइड एंगल के अपोजिट है, तो वो पूरे ट्रायंगल के लिए होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो साइड है ये तो पूरे बड़े ट्रायंगल में हो रही है, लेकिन ये एंगल छोटे ट्रायंगल्स में। तो देखिए जो दे रखा हम उसके हिसाब से चलते हैं। पहले हमें दिया है पी आर ग्रेटर है पी क्यू से, गिवन है। अब पी आर के अपोजिट क्या है, अब कोई बच्चा ये कहेगा कि सर पी आर के अपोजिट तो ये है, तो ये सही है, पी आर के अपोजिट यही है और पी की क्यू अपोजिट यही है। बट अगर हम देखें तो जो एंगल अपोजिट होते हैं साइड के, वो हम जो कंसेप्ट लगाए तो वो ये वाले एंगल नहीं होते। पूरे ट्रायंगल में जो पी क्यू और पी आर है उनके अपोजिट देखा जाता है। तो उस वक्त हम इमेजिन नहीं करेंगे कि पी एस कोई लाइन दे रखी है, तो हम इसके अपोजिट क्या देखेंगे, ये। तो पी आर बड़ी है पी क्यू से, तो पी आर के अपोजिट क्या एंगल आएगा, क्यू। सो पी आर के अपोजिट एंगल क्यू बड़ा होगा पी क्यू के अपोजिट एंगल आर से। यहाँ हम रीजन दे देंगे एंगल अपोजिट टू ग्रेटेस्ट साइड। अब देखिए एक एक्सटीरियर एंगल आपने पढ़ी थी कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर हम किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस कर दें तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो एंगल इक्वल होता है उसके अपोजिट, यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसके अपोजिट क्या आएंगे, ये उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के, यानी ये एंगल इक्वल होगा इन दोनों के सम के। अब यहाँ से देखिए
एंगल 1 2 3 4 5 6। नेमिंग हमने इसलिए की ताकि हमें बार बार नेमिंग करने में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इनको 1 2 3 लिखा। अब आप देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी ये एंगल और ये एंगल, ये किस में आ रहा है? सिर्फ इसी ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये साइड प्रोड्यूस की गई और ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल 1 + 2 क्या होगा? एंगल 1 + 2 इक्वल होगा एंगल 5 के। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब यहां से देखिए आप, एंगल 1 और 2 5 के इक्वल है, तो यहां से मैं इस एंगल 2 की वैल्यू निकालूंगा। एंगल 2 और 3, जो एंगल 2 और 3 हैं ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से एंगल 2 की और 3 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एंगल 5 माइनस में एंगल 1, इसको नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 6 के। सेम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हम यहाँ से एंगल 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, एंगल 6 माइनस एंगल 4। अब देखिए एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, गिवन है, हमें बोला गया पीएस बाइसेक्ट कर रहा है उसको, तो ये हमारी हो गई थर्ड। अब देखिए आगे, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट और सेकंड में हमने 2 और 3 की वैल्यू निकाली और थर्ड में हमने दिखाया कि दोनों इक्वल है। तो 2 और 3 इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल आएगी। एंगल 5 माइनस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 6 माइनस एंगल 4। अब हम इनको पॉजिटिव बना लेते हैं, यानी एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6 प्लस एंगल 1। अब देखिए एंगल Q यानी कि एंगल 1 बड़ा है एंगल R से, यानी कि एंगल 4 से, तो हमें पता है एंगल 1 जो है वो बड़ा है एंगल 4 से, तो ये एंगल इससे बड़ा है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है। तो हमने पढ़ा है, इससे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में जो सेकंड क्वेश्चन कराया था, मैंने आपको समझाया था कि अगर ये एंगल छोटा है और वो एंगल बड़ा है तो इनको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो छोटा है उसमें बड़ा ऐड करना पड़ेगा और जो बड़ा है उसमें छोटा। तो ये छोटा था तो इसका मतलब ये बड़ा कहलाएगा, तो विच इम्प्लाइज एंगल 5 इज ग्रेटर देन एंगल 6। सो एंगल 5 क्या था हमारा, एंगल PSR, वो ग्रेटर होगा एंगल PSQ से। तो यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो थोड़ा सा अलग थी एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें हमें कॉन्ग्रुएंट वगैरह कुछ नहीं दिखाना था, इनइक्वालिटी के बेस पे करना था। और आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके देखें, कोई डाउट लगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझाने के लिए कोई नहीं है, आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको पर्टिकुलर किसी पॉइंट में किसी स्टेप में अगर कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।